एक पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला घर है। पूरी घाटी में वही एक घर है। वहां से एक आदमी लेंचो खड़ा है और नीचे नदी की ओर खेत को देख रहा है। खेतों में मक्का लगा हुआ है और फूल दिख रहे हैं जो अच्छी फसल की वादा कर रहे हैं। पर धरती को बस बारिश या एक हल्की फुहार की जरूरत है। पूरी सुबह से लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता है, बस उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देख रहा है। लेंचो अपनी पत्नी के पास आता है। वह रात का खाना बना रही है। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे हैं जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे हैं। लेंचो की पत्नी बाहर आकर सबको आवाज देती है, बच्चों, खाना तैयार है, आओ और खाना खाओ। बड़े लड़के खेत से और छोटे बच्चे खेलते हुए आवाज सुनकर घर की ओर दौड़ते हैं। सभी लोग खाना खा रहे हैं जब ही, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व की तरफ आसमान में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिख रहे हैं। हवा ताज़ी और मीठी लग रही है। लेंचो बाहर जाता है सिर्फ इसलिए कि वह अपने शरीर पर बारिश को महसूस कर सके, और जब वह वापस आता है तो वह खुशी से बोलता है, यह आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, यह तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के पीस हैं और छोटी 5 के। अचानक एक तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। यह सच में नए सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे हैं। बच्चे बारिश में बाहर निकलकर इन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए भागते हैं। लेंचो फिक्र से, अब सच में हालात खराब हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी से गुजर जाए। लेकिन तूफान जल्दी नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी और पूरी घाटी पर बरसते रहे। खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे उस पर नमक बिछा दिया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो का दिल दुख से भर गया। जब तूफान गुजर गया, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, तितलियों का हमला भी इससे ज्यादा छोड़ देता। ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें कोई मक्का नहीं मिलेगा। वह रात बहुत दुख भरी थी। लेंचो की पत्नी, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। लेंचो, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। लेंचो की पत्नी, साल हम सब भूखे रहेंगे। पूरी रात लेंचो बस अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद, जिनकी आंखें, जैसा कि उसको सिखाया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो इंसान के ज़मीर में गहरा छुपा है। लेकिन उस अकेले घर में रहने वाले सबके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। लेंचो अपने परिवार से, इतने दुखी मत हो, भले ही यह पूरा नुकसान लग रहा है। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। वो लोग सही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था जो खेत में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। अगले रविवार सुबह होते ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर ले जाकर पोस्ट करेगा। यह एक भगवान को पत्र से कम नहीं था। लेंचो अपने पत्र में लिखता है, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत में दोबारा फसल बोने और जब तक फसल आती है तब तक जिंदा रहने के लिए 100 पैसों चाहिए, क्योंकि इस ओले के तूफान ने। उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, उसके अंदर पत्र रखा और अब भी परेशान होकर शहर चला गया। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर एक स्टैंप लगाई और उसे मेलबॉक्स में डाल दिया। वहां एक कर्मचारी जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसे भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाया। अपने पूरे पोस्टमैन करियर में उसने वह एड्रेस कभी नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा फ्रेंडली आदमी है, भी हंसने लगता है, लेकिन वह तुरंत सीरियस हो जाता है। अपने डेस्क पर पत्र को टॉप करते हुए वह बोलता है, पोस्टमास्टर आश्चर्यचकित, क्या फेथ है। काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा फेथ होता जिसने यह पत्र लिखा है। सीधे भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी। तो राइटर का भगवान में फेथ न टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, पत्र का जवाब देना। लेकिन जब वो पत्र खोलता है तो यह क्लियर हो जाता है कि जवाब देने के लिए उसे गुडविल, इंक और पेपर से ज़्यादा कुछ चाहिए। लेकिन वह अपनी बात पर अटका रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, और उसके कई दोस्तों ने भी चैरिटी के नाम पर पैसे देने के लिए हाँ कर दी। उसके लिए पूरे 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज पाया। उसने वो पैसे एक लिफाफे में डाले जो लेंचो को एड्रेस किया गया था, और उसके साथ एक पत्र रखा जिस पर सिग्नेचर के रूप में बस एक ही शब्द लिखा था, भगवान। अगले रविवार लेंचो हर दिन से थोड़ा जल्दी आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमैन ने खुद उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देख रहा था। पोस्टमास्टर को एक ऐसा संतोष मिल रहा था जैसे उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। पैसा देखकर लेंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई, इतना था उसको खुद पर यकीन। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया।
भगवान गलती नहीं कर सकते और न ही वो लेंचो को वो देने से मना कर सकते थे जो उसने मांगा था। तुरंत लेंचो पेपर और इंक मांगने के लिए विंडो पर गया। जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से बस 70 पेसो ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है, लेकिन इस बार उन्हें मेल से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सब बेईमान हैं। लेंचो